हाय एवरीवन, कैसे सबके सब एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम टू फॉरेंसिक साइंस बाय जय। एंड प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था फिजिक्स एनएफएससी एनएफएटी पीवाईक्यू एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट। सो प्रीवियस वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस थे, इस वीडियो में थोड़े से मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस होंगे। सो इसको आराम से ट्राई करना, पेपर लेके बैठो, जो भी किताब कॉपी लेके बैठो, पेंसिल वेंसिल लेके बैठो, क्वेश्चंस आएंगे उसको ट्राई करना, सॉल्व करना, उसे रिज्यूम करके उसका आंसर देखना। ओके, सो स्टार्ट करता है आज की वीडियो को। क्वेश्चन 16। सो यहाँ पे क्वेश्चन 16 से दिखा रहा है, कॉज क्वेश्चन 15 तक मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में करा दिया है। सो दिस इज पार्ट 2, तो क्वेश्चन 16 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन 16, इम्पल्स हैज़ द सेम डायमेंशन एज फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी। सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, मोमेंटम, ऑप्शन सी। इम्पल्स का देखो फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम दैट इज mlt-2 इंटू टी एंड दैट इज mlt-1 एंड मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी दैट इज m इंटू mt-1। सो इसका भी होगा mlt-1। तो इम्पल्स का भी mlt-1, मोमेंटम का भी mlt-1, तो दोनों का सेम डायमेंशन है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। सो हाँ, ये आप लोगों का पेपर में आप लोगों को डायमेंशन पूछेगा, कम से कम डायमेंशन से मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एक या 2 क्वेश्चन आता है डायमेंशन से। तो अच्छे से आप लोगों को डायमेंशन याद होना चाहिए। इम्पल्स का हो गया, एनर्जी का हो गया, या फोर्स का हो गया, फोर्स का तो आ ही सकता है, फोर्स का हो गया, प्रेशर का हो गया, इन सब का डायमेंशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, mlt-2, ml2t-2, m0l2t-2, ml2t-2। सो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी, mlt-2। सो ये इसमें ऑप्शन डी में थोड़ी गलती हो गई है, ऑप्शन डी में ml1 mlt-2 है, so मैं ml2t-2 लिख दिया, मैंने सेम ऑप्शन कर दिए बी और डी को। सो इसको चेंज कर लेना, बाकी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ml2t-2। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास। बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इससे आप निकाल सकते हो, इसको पता ही होगा आप लोगों को क्या ही होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा सी, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इंडिकेट। सो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये सब आप लोग का ग्राफ जो है, इनका स्लोप आप लोग क्या देता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, स्पीड, एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट, जर्क। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सलेरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डैश अंडर ग्रेविटेशनल पुल एंड नॉर्मल एयर प्रेशर। सो नॉर्मल एयर प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल पुल पे जो ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की, वो कैसी होती है, लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। सबको पता ही होगा, जब ग्रेविटेशनल पुल लगता है, यानी कि वाई एक्सिस पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो कंजर्व रहती है, तो वाई एक्सिस पे करेगा, सो उसका ग्रेविटेशनल पुल रहेगा। एंड नॉर्मल एयर प्रेशर है, नॉर्मल एयर प्रेशर होगा, सो उसका पाथ जो होगा वो एक पैराबोलिक पाथ होगा। आप ध्यान से देखो, एक पैराबोलिक पाथ होता है, सो इसका आंसर होगा सी, पैराबोलिक पाथ। क्वेश्चन नंबर 21, what is the condition for mechanical energy conservation, only conservative forces act on a system, only non conservative force act on a system, net force equal to 0, या फिर no force act on a system। तो इसका आंसर अच्छे से आप लोग एक बार ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ये ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लोग कभी कभी नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। सो नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसका आंसर आप लोगों का पहला ऑप्शन होगा, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट ऑन अ सिस्टम। ये आप लोग को वहाँ पर एनर्जी में शायद ये वाला क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या जीरोथ लॉ। सो देखो, मैंने कहा ना बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं, कोई
एकदम हाईटेक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो बेसिक है। थोड़े बहुत मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 8-9 मॉडरेट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी सारे 20-25 बाकी आपको 20-21 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे आप लोगों के ईजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं एकदम। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फर्स्ट लॉ। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। सो ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था फिजिक्स के, कि इस तरह क्वेश्चन जिसमें प्रोपोर्शनल वाला सीन होता है, जैसे कि पहले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि बोर्स एटॉमिक मॉडल वाला जो रेडियस है प्रोपोर्शनल टू, या अब उसका वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, या रेडियो एक्टिव डीके प्रोपोर्शनल टू, ये वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से। मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन प्रोपोर्शनल वाले आते हैं, एक या दो तो आते ही हैं भाई, 2 तो आ ही जाएंगे आप लोगों के प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान से इसको पढ़ के रखना, ओके। सो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, लेंथ, मास, टेंशन। इसमें भी देखो डिपेंड्स अपॉन, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी वाले ही पूछ रहा है ये भी। ये प्रोपोर्शनलिटी वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना पता है, अच्छे से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे प्रोपोर्शनलिटी वाले ये सवालों से। इसका आंसर देखो, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लेंथ। यहाँ देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इक्वल टू 2π√L/g। तो 2π तो कॉन्स्टेंट हो गया, उसको तो पहले साइड कर दो, बचा L। सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, दैट इज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन SHM? 0, π/2, π/3, पाई। सो ऐसे अगर आप लोगों ने SHM पढ़ा होगा तो उसमें फेज डिफरेंस होता है ना, हर एक का फेज डिफरेंस आपको एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए, आता ही सवाल, इस तरह के सवाल आ जाते हैं बेसिक्स में। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर बेसिक्स का मतलब नहीं है। तो ये तो आना चाहिए आप लोगों को कि भाई फेज डिफरेंस क्या है, हर चीज़ का फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पाई। क्वेश्चन नंबर 26, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 0.68 मीटर, इट्स स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड, 3.4 मीटर पर सेकेंड, 0.34 मीटर पर सेकेंड, 680 मीटर पर सेकेंड। सो देखो इसमें भी जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपना बताया था कि सीधा वैल्यू आती है, आप लोग को फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। सेम ये भी वही है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, आप लोग स्पीड निकालना है। सो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ आप लोग को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एंड दैट आंसर इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, Ohm's law is valid for semiconductor, gases, metallic conductor only in none of the above। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटालिक कंडक्टर ओनली। क्वेश्चन नंबर 28, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, मास, मोमेंटम। सो देखो ये क्या बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन आती है चार्ज और एनर्जी में। सो ध्यान रखना आप लोगों को, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, चार्ज और एनर्जी में। इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, दैट इज़ एनर्जी। चार्ज में बच्चों को मेरे को ऐसा मेरा मानना है कि बच्चों को इसलिए चार्ज में कन्फ्यूजन आती है बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ये चैप्टर का नाम है, बच्चों को लगता है कि किरचॉफ सेकेंड लॉ जो मतलब कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है चैप्टर का, सो बच्चों को लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज के बारे में बात करेंगे। सो इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी डिपेंड करता होगा किरचॉफ लॉ। सो नहीं, दैट्स ये आपका बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सो बी क्लियर विद दिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, या सर्कुलर पाथ। सो इसका आंसर देखो, दैट इज सर्कुलर पाथ। जैसे देख सकते हो इसमें एक सर्कुलर पाथ पे आपको मूव कर रहा है जब एक चार्ज पार्टिकल
परपेंडिकुलर मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द परफेक्ट डाई मैग्नेट? स्टील, वाटर, बिस्मथ, सुपर कंडक्टर। सो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, डाई मैग्नेट, तो आपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। सो इस तरह क्वेश्चन जो उसमें आप लोगों को बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, जैसे कि पैरामैग्नेटिक इज स्लाइटली लेस, उसका क्या होता है मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, दैट इज़ स्लाइटली लेस देन 1 या इक्वल टू 1, जो भी होता है वो सबको अच्छे से आना चाहिए। बाकी उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है वो सब अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। एंड इसके एग्जांपल्स अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज एग्जांपल से सवाल आता है बहुत। सो विच इज़ द परफेक्ट डाई मैग्नेट? स्टील, वाटर, बिस्मथ या सुपर कंडक्टर? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, अ करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, स्टैटिक करंट, इंड्यूस्ड करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो इसका देखो क्वेश्चन नंबर 32, पोलराइजेशन प्रूव्स द डैश नेचर ऑफ लाइट? कॉर्पस्क्यूलर नेचर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स या फिर रे नेचर? सो इसमें आप लोग को दो में कन्फ्यूज़न का बता रहा हूँ, रे और ट्रांसफ़र नेचर में अपने लोग बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। सो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, दैट इज़ ट्रांसफर नेचर। रे नेचर नहीं प्रूव करता है पोलराइजेशन आप लोगों का। विच एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये तो आप लोगों का ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट प्रूव करता है। सो पार्टिकल नेचर तो ऑफकोर्स नहीं करेगा, इसको तो पहले हटा दो। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी नहीं करता है। अब बचा डबल स्लिट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड बस थैंक यू, ये आप लोगों का PYQ थे फिज़िक्स के मैंने PYQ हम लोग कंप्लीट करा दिया है। अब मैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के PYQ लेके आऊँगा। एंड मेरे अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो थोड़ा लेट हो सकता है PYQ में, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का केमिस्ट्री के PYQ जल्दी लेके आऊँ। बाकी थैंक यू, इफ़ यू अटेंडेड दिस लेक्चर टिल एंड यू विल बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर NFET 2026, सो स्टडी हार्ड। सो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को लास्ट तक देखा है ना, और ये लेक्चर देख कर कोई भी ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, फिर कोई भी बच्चा NFS गांधीनगर या दिल्ली में जाता है, सो दैट विल बी अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने एक बच्चे को पढ़ा के उसको इस यूनिवर्सिटी में भेजा है। सो अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, NFET एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर करना, एंड डिज़र्विंग हो तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, डजंट मैटर। सो तब तक के लिए आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, स्टडी हार्ड। बाय बाय।